कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, इस पे हमारा टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन। अभी देखेंगे कैसे, पहले समझो बात को क्या है। कह रहे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन माइनर एक्सिस each at distance root under a square plus b square from center। माइनर एक्सिस में 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट कौन कौन से? माइनर एक्सिस के पॉइंट कैसे लिखा जाएगा? 0। कह रहा है कि दोनों पॉइंट जो है कितने डिस्टेंस है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किससे? सेंटर से। एक पॉइंट हो जाएगा 0, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा पॉइंट क्या होगा? 0, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ जाओ भाई, ये 2 पॉइंट है। यहाँ से हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। वो परपेंडिकुलर लेंथ जो निकलता है उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर करने के बाद कह रहे हैं क्या, उस दोनों को सम करेंगे तो वो क्या आएगा? क्वेश्चन आया समझ? अच्छा, तो सबसे पहले अपन टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो अभी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो किस फॉर्म को यूज करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। एनी पॉइंट, वो तो टेंजेंट कहीं भी हो सकता है, तो इसेंट्रिक एंगल बदलते जाएंगे, पोजीशन बदलता जाएगा। इसमें टेंजेंट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा क्या होगा? तो होगा ये कि x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये होगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे लिखा वो ठीक नहीं लगता है, तो इसको लिखते हैं b cos थीटा इंटू एक्स प्लस a sin थीटा इंटू y माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात क्या कि कह रहा है कि ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, तो ऐसे बना लिया इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका इक्वेशन क्या होगी जल्दी बोलो? b cos थीटा इंटू एक्स प्लस a sin थीटा इंटू y माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं बेटा? पहला पॉइंट कहाँ है? 0, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकाला जाता था? याद करो, इसको सेटिस्फाई करवा देते थे, है ना? क्या करवा देते थे? सेटिस्फाई। चलो सेटिस्फाई करवा देते हैं। सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या होगा बताओ? पहला वाला 0 हो जाएगा, कि क्या हो गया? a इंटू रूट अंडर क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? साइन थीटा। अब माइनस क्या हो गया बेटा? ए बी हो गया। अपॉन में क्या हो गया? जल्दी से बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ऐसा दिखाई देगा, इसमें मॉडुलस लगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है माइनस, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? केवल माइनस हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा। यहाँ तक आगे समझ, जल्दी से यहाँ तक लिखा, फिर आगे से कैलकुलेशन बताते हैं। अब यही भी खत्म नहीं होगा।
यहाँ तक पहुँच के यहाँ तक आए समझ में। अब देखना इसके बाद कैलकुलेशन कैसे करें। इसमें यहाँ तक कोई भी बच्चा कर ले, XYZ कोई भी बच्चा यहाँ तक की बातें उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इसके बाद शुरू होती। ठीक है जी। कर लिया, अब हटा देता। तो हमारे पास जो एक लेंथ आ गया परपेंडिकुलर लेंथ। अब फिर से देखना, अभी कैलकुलेशन साथ में करेंगे, एक एक चीज देखेंगे, एक एक लाइन। पहला हमारे पास E1 स्क्वायर, यानी पहले लेंथ की बात करें, क्या हो गया जल्दी से बोलो, क्या हो गया, a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ए बी, इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा का क्या, माइनस ए बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो गया। अगर P2 स्क्वायर इसी तरह दूसरा लिखेंगे, P2 स्क्वायर यानी दूसरा परपेंडिकुलर, उसके केस में क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक से, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, हाँ माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस प्लस ए बी का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ तक आगे समझ में। दोनों को ऐड करेंगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ठीक है, ऐड करेंगे कहां से, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 इंटू ये हो गया 2 इंटू a स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लिया तो नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे कोई समस्या हो तो बताइए। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बाबू, a स्क्वायर, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर, नीचे में आ जाओ, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं बदल दूंगा किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों सेम ही है। सेम है कि नहीं, देखो सेम है, थीटा दिया सेम है, वैसे होगा, इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन यहाँ तक लग रहा था पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके बाद क्या हो गया, बहुत ही आसानी से सॉल्व। तो बताओ इसमें कितना परसेंट सोच पाए थे बिना, उसके आगे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ तक तो डायरेक्शन अपना सही है, ठीक है, डायरेक्शन तो सही है, आगे हिम्मत करना। तो बताओ ये क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं यार, इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और क्रिएट कर लेते हैं। मान लो हम क्या कर रहे हैं, इस टेंजेंट पे फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, कहां से ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, फोकस। अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो उसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा वो क्या होगा,
मतलब ये मान लो हमारा क्या है P1 और ये लेंथ है हमारा मान लो P2। अब ये मत करना सर उसी पॉइंट पे होगा कहीं भी हो सकता। तो कह रहा है कि ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर क्या होगा। अब हम कहाँ से ड्रॉप करने जा रहे हैं, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। अच्छा फोकस का कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया माइनस AE, इसका क्या हो गया AE। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक तो वैसे ही होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आया ये बात। इसी के सेकेंड ए पार्ट में हो गया। देखो अब फिर बताएंगे दोनों को कैसे सिंक करोगे। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से ये वाला पॉइंट हट गया मेरा। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, जल्दी बोलो फटाक से, पॉइंट क्या आ गया, फटाफट बोलो। पॉइंट क्या आ गया AE, 0 एंड माइनस AE, 0। अगर मैं AE, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, कहां से AE, 0, तो यहाँ पे क्या हो गया AEB cos थीटा, क्या हो गया AEB cos थीटा माइनस A अपॉन सेम बना। तो यानी हमारे पास मान लो P2 की बात करें, P2 आ गया AEB cos थीटा माइनस AB अपॉन रूट अंडर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा होगा, बोलो हाँ ना, हाँ है ना। अच्छा तो ये हो गया P2। उसी तरह P1 लेंथ क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो AEB cos थीटा प्लस AB अपॉन रूट अंडर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक आई बात समझ। अब अगर मान लो इसमें दो बात हो सकती है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा। तो चलो पहले स्क्वायर का सम हमने सीखा है उसी की बात करें। स्क्वायर का सम किया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाला तो सेम रहेगा, क्या रहेगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाले में कोई समस्या नहीं। न्यूमरेटर वाला फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, जल्दी बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर, क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। हाँ तो बोल दे। अच्छा प्लस क्या हो गया, जल्दी बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ही होगा। दोनों में से कॉमन क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा तो ये हो गया 2 इंटू क्या हो गया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस थीटा है तो साइन थीटा को हटाते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, कुछ याद है, याद है ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, बी मॉड लगा हुआ है ना, तो उसके केस में क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कौन कौन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 2b स्क्वायर। उसमें क्या आया था पहले वाले में 2a स्क्वायर, इसमें क्या आ गया 2b स्क्वायर। बी क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, बी क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, ये भी बताना पड़ेगा। ए क्या होता है सेमी माइनर एक्सिस। ठीक से ठीक है
चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। चलें आगे की बात करें। इस तरह से क्वेश्चन में जाओ, इसके कैलकुलेशन तुम्हें पता नहीं दिखेगा। हम किसको पकड़ के चल रहे हैं, ऊपर में cos स्क्वायर थीटा, नीचे में cos स्क्वायर थीटा, बस उतना ही पकड़ते हैं, काम बन जाता है। ठीक है, समझ में आएगी बात। अगला क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन छापा छापी में लगे, सब छाप लो, एक भी छोड़ना मत, बचने ना पाए कोई। 27 क्वेश्चन की तरह एक लाइन है, y 2x plus y is equal to 3 cuts the ellipse, इलिप्स को कट कर रहा है कहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये इलिप्स कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, इसको कोई लाइन कट कर, लाइन कट कर दी है ना। लाइन क्या है, 2x प्लस वाई। अब ये रैंडम ड्रॉ किया हुआ है, इज इक्वल टू ए और बी पॉइंट में कट कर, ए पॉइंट पे बी पॉइंट। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि क्या क्या है। फिर कह रहे हैं कि ए और बी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और कह रहा है कि वो जो नॉर्मल है, ठीक है, वो पी क्यू पे कट कर रहा है, ए बी पे नहीं, पी क्यू। तो मान लो ए बी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दीज पॉइंट, tan थीटा इज इक्वल। तो कह रहा है कि ये जो ए पॉइंट है, इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये जो बी पॉइंट है इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये जाके कहीं पे कट कर रहा है थीटा, इस एंगल थीटा में। ठीक है, गर्म पानी में नहीं रात के 11 बजे उठ के जाकर बाहर जाके आइसक्रीम खा के बनेगा आपको, तो उससे क्या होगा, लगातार 5-6 दिन खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, फिर 2-3 दिन की छुट्टी देगा। स्कूल वाली आदत है ना, घर पे हम लोग बस बीमार होने के लिए खेलते फिर बोलते सीधे पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे थोड़े पढ़ने से सब भाग। अच्छा जी, कितनी बातें आ गई समझ में आ गई। तो सबसे पहला जो हर्डल है, वी हैव टू फाइंड द पी एंड क्यू और ए एंड बी। ठीक है, वो पी क्यू है, हमें भी लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए बी और पी क्यू में कोई समस्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 2x। y का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 2x। अब अगर तुम चाहो तो इस दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, 4x स्क्वायर प्लस क्या हो गया, जल्दी बोलो, 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व कर रहे हैं, अब समझ गए तो पहले पॉइंट ए और बी निकालेंगे, फिर उसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एकदम फटाफट लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, ये तो हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 5। ये कितना हो गया बेटा, 8x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक आ गया 1/2, x का एक वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 1 आ गया, तो y का वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2 पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1/2, ये 2 हो गया, तो एक पॉइंट हो गया 1/2, 2। x का वैल्यू 1 पे y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो y का वैल्यू 1 हो गया, तो एक पॉइंट हो गया 1,1। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। अब यहाँ तक जो तुम्हारा पेन का
आपको समझ में आया कि स्पीड समझ में आया कि क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब ये नहीं कह रहे कि स्टेप के बाद सोच रहे हैं दर 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 कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आके सांस लेना, अब क्या करना। चलो यहाँ पे बोल दो। हमार बी फोकस, अपने में फोकस होता है, बाद में बात कर लेना ना, गलत है यही सब हैबिट है। बीच में कुछ बोल दूंगा निकल जाएगा, फिर क्वेश्चन मेन दिक्कत क्या हो रही है आपको, क्वेश्चन करने में हो रही है ना। यही कहते हो ना कि सर मतलब बहुत कर लेते फिर भी नहीं समझ हाउ टू स्टार्ट, इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है ना। ये ड्यूरिंग डिस्कशन समझ में आएगा। अभी देखो इतना सारा काम नहीं करना है, देखो मुझे पता है कि इसके बाद क्या करें, तुम्हें तो नहीं पता है इसके बाद। अब इसके बाद हमें ये क्या किसके बीच का एंगल निकालना है, दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालना है ना। तो दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालना है। तो नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, और लाइन अगर है तो उसका स्लोप होगा। अगर दोनों का स्लोप पता है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, यानी मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, ऐसे हाथ में क्या है, सारे लोग मोबाइल निकाल के सामने एकदम सामने होना रखो, सामने सामने रखो। हाँ एक बार चमका था तुमको चमका रहे सर इसको भी। हाँ चमका तो एकदम चमका रहे हैं, इसमें तो गिरेगा पड़ेगा टूटेगा ना। ठीक है, अब देखो स्लोप निकालने के लिए एक तरीका होता था, ग्रेस वाले सर ने बहुत बार यूज किया होगा कि डिफरेंशिएट करो, dy by dx कर देता है, स्लोप देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट। तो ये तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर तुम जेईई का सिलेबस देखोगे ना, तो जेईई के सिलेबस में केवल इतना लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, वहां पे टेंजेंट नॉर्मल की बात नहीं करते, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किसकी बात करते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते हैं। तो वहां जाके पूछ सकते हैं। तो इसको दोनों तरीके से, एक तो हम कोऑर्डिनेट के तरीके से, एक हम कैलकुलस के तरीके से बनाएंगे। ये हमारा इक्वेशन 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 8x क्या हो गया, 8x ये सब, और y स्क्वायर का क्या हो गया, 2y dy by dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या हो गया, 2y dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो dy by dx इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बोलो, -4x अपॉन y। ये जो स्लोप देगा वो किसका देगा, टेंजेंट का। ये किसका स्लोप देगा, टेंजेंट। अच्छा तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा क्या किया, इक्वेशन को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और हमने पा लिया, क्या पाया हमने, जल्दी से बोलो, dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया, -4x अपॉन y। ठीक है, अब मुझे निकालना है, स्लोप निकालना है। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा है, 1/2, 2 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, 1, तो m1 पहला स्लोप इज इक्वल टू dy by dx एट 1/2, 2 इज इक्वल किसके जगह पे 1/2 है, x के जगह पे, किसके जगह पे 2 है, y, यहाँ पे डाल दो, -4 इंटू क्या हो गया, 1/2 अपॉन क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाक से, 2। तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया, माइनस। पहला स्लोप, ये स्लोप किसका निकला, टेंजेंट एट पॉइंट ए। m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी बोलो, dy by dx एट पॉइंट कहाँ पे, 1, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। बस इतना ही ना, आया ना। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्लोप किसका हो गया, ये दोनों स्लोप किसका है बेटा, ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का, ये भी स्लोप किसका है बेटा, टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब m1 डैश नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, 1। दूसरा m2 डैश नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, जल्दी बोलो, 1/4 क्या हो गया, 1/4 करेक्ट। अरे हाँ है ना। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है, समझ में आया ये बात, चलो यहाँ तक पहुंचे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, -1।
स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस। तो थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलस का भी यूज कर सकते हैं। इतना तुम्हें आता है, इतना आता है ना? इतना इतना छोटा डिफरेंशिएशन तो आता है। tan थीटा इज इक्वल टू mod 1 minus 1 minus 1 by 4 1 plus 1 by 4 कैलकुलेट कर लोगे तो क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/5। ये कोई गड़बड़ हो गया क्या? नहीं 3/5 है ऑप्शन, मेरे को 3/2 दिखा दिया। ऐसे कैसे करोगे? अच्छा ये तरीका हो गया, मालूम हो गया सर, ये तो आपने मेहनत ही कर दिया, तो हमने कैलकुलेट लगा दिया, बस इसका ओरिजिनल वही है, ठीक है? ओरिजिनल तरीका ये है। अब चलो अपना कोऑर्डिनेट वाला तरीके से तो भयंकर नहीं है, ठीक है? ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया सर, हो गया। इसी का तो लिख लिए थे, कितना छापने में टाइम लगा। अच्छा अब अगर मैं देखूं इसको कि ये हटा दो, ये वाला पोर्शन हटाओ। अब दूसरा जो है, अगर अपना हम तरीका निकालें, कौन सा? कोऑर्डिनेट वाला। तो कोऑर्डिनेट वाला तरीका है, तो कोऑर्डिनेट वाला तरीका हमारे पास इक्वेशन क्या है? एलिप्स का इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब पॉइंट इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस क्या लिखोगे जल्दी बोलो? 2y इज इक्वल टू 5। कुछ याद आया कैसे लिखते हैं? x(x1) प्लस y। तो ये क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो। 2x क्या हो गया? 2x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो गया? m इज इक्वल टू माइनस। इसमें भी कोई समस्या नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? सेकेंड पॉइंट क्या है? 1,1 1,1 पे क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 4x प्लस y इज इक्वल टू 5। इसका स्लोप क्या हो गया? m2 इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी बोलो। माइनस 1/4, सॉरी माइनस 1/4, माइनस 4, ठीक है? तो स्लोप ऑफ किसका निकल गया? टेंजेंट निकल गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1/m1। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल इधर क्या हो गया? 1/4। और उसके बाद वही फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी बोलो फटाक से। 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2। दो बता दिए, और बताओ पक्का? क्वेश्चन टाइमिंग में पैरामीटर क्वेश्चन लिखी थी, यहाँ पे पॉइंट फंक्शन निकला, मतलब कब पॉइंट लोकल मारा नहीं। जब लोकस होगा, अननोन होगा तो पैरामीट्रिक फॉर्म लिखेंगे, जब नोन होगा तो पॉइंट फॉर्म लिखेंगे। अभी पॉइंट नोन है ना, हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहाँ पे लिखते हैं? जहाँ पे पॉइंट घूम रहा है। यहाँ पे पॉइंट तो फिक्स है ना सर, ठीक है। और पैरामीट्रिक पॉइंट के लिए हमेशा बताए, लोकस वाला क्वेश्चन, अननोन क्वेश्चन, उसके लिए हमेशा पैरामीट्रिक फॉर्म लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। इक्वेशन, अब देखो अब ये जो क्वेश्चन हम मुझसे पूछोगे तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स क्या फाइंड करना है बेटा? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि एलिप्स का इक्वेशन क्या है बेटा? x²
प्लस 4y² कह रहा है कि इसका कॉर्ड निकालना है, कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। वो मिड पॉइंट इज -1/2 कोमा -1 कोमा 1/2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मुझे लोकस निकालना है। लोकस निकालना है तो क्या होता है, P हो गया खत्म, हो गया ना। क्या होता है, P किसके कंपैरिजन में लिखोगे, इसके कंपैरिजन। ठीक है, चलो लेट से अटेंडेंस है। तब तक अगला क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करो। अभिलाष पांडे, आकाश, रक्षीश, दर्शील, जिया, नैतिक, जिया ऑनलाइन क्लास में। जिया प्रेजेंट मैम। नैतिक, विधि, नियति, राधिका, राधिका अग्रवाल, राज, रौनक, समृद्धि सिंह, प्रेजेंट है। सौरभ, शिवम, सोनल, प्रेजेंट मैम ऑनलाइन। सोनल भी ऑनलाइन। सुंदर शुक्ला, लेट क्यों ज्वाइन करते तुम? तरुणदीप, युवराज, आरुष जैन, रितेश कुमार, रसिका, रितेश कुमार ऑनलाइन में। समृद्धि गुप्ता, प्रेजेंट भार्गव, मैम। कृपा, ऑनलाइन क्लास। पारस यादव, शुभांग, अभय, आप लोग अपने कैमरा ऑन करो। बातचीत में शुरू, पॉजिटिव, नहीं, कैमरा ऑन करो। सारे लोग एक बार कैमरा ऑन करो, जल्दी से फोटो खींचना है। दर्शील, ठीक है, ठीक से बैठो। ठीक है, समृद्धि गुप्ता ठीक से बैठी है। शिवम, तेरा नहीं दिख रहा चेहरा। रितेश, रितेश सो रहा था क्या? रितेश सो रहा था क्या तू? हाँ ठीक है, आज से हो गया। ठीक है, तो घर के अंदर इतनी ठंडी लग रही है, चल हटा, उठ हटा, ठीक से बैठ, कान खोल के। घर के अंदर भी टोपी लगा के बैठा हूँ। हाँ ठीक है, नहीं नहाया हो, पता चल गया मुझे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बाद में नहा लेना। ठीक है, घर के अंदर तो ठीक से बैठो यार। हाँ ठीक है, ऑफ कर लो। ऑफ कर लो। सो रहे हो तुम लोग? ये तू बेड पे लेटा हुआ है क्या तू, शिवम? बेड पे लेटा? अच्छा चे, हाँ बेड पे सो के नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। बदमाशी नहीं करने का, बैठ के पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ऑनलाइन क्लास। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लोकस ऑफ क्वेश्चन नंबर 30,
तो आई थिंक इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है क्या, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू एनी इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन क्या है भाई, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो इसमें लोकस निकालना है, टेंजेंट कहीं पे भी कह रहा है, कहीं पे कह रहा है तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, क्या हो गया, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो गया। कह रहे ये टेंजेंट जो है वो क्या कर रहा है बेटा, एक्सिस पे इंटरसेक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा सिचुएशन बना, इस इलिप्स का ये टेंजेंट है, एक्सिस को a पॉइंट और b पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा कोई इलिप्स है, ऐसा इलिप्स है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a बाई cos थीटा, इसका क्या हो गया 0 कॉमा क्या हो गया b बाई sin थीटा। अब कह रहा है इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इसका मिड पॉइंट को हमने सपोज कर लिया h कॉमा k, क्या सपोज कर लिया h कॉमा k। तो फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया a बाय cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी बोलो, a अपॉन 2x, पहला हो गया। फिर क्या हो गया, 2k इज इक्वल टू क्या हो गया, b बाय sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, b बाय 2k, ये हो गया सेकंड। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, पैरामीटर का कौन है, पैरामीटर यहाँ पे थीटा, तो उसको गायब करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, a स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर बाय, अब 4h होना चाहिए ना, ये कहां से देखो, b स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बोलो 1। आगे देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a स्क्वायर बाय x स्क्वायर, a स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस क्या हो गया, जल्दी बोलो b स्क्वायर बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। जो दिखाई दे रहा है उसको मार्क करो। तो आप करते हो तो ठीक लगता है, आप करते हो ठीक लगता है, जब हम खुद करते हैं तब ठीक नहीं लगता। आई होप आपकी प्रॉब्लम कुछ अब तक खत्म हुई विराट सब। तो अब जो देखो क्या है ना, इसी तरह की बातें हैं, हम तो पहले पढ़ने वाले बच्चे को है। तो आप क्या करना है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और पूछना है कि देर तक देखो, कभी कभी यही होता है ना, मैं कह दूं जाओ प्रैक्टिस करो, खड़े क्या जो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, इसी तरह। तो अब क्या करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आखिरी तक करना है, जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना वहां तक करना। जैसे एक क्वेश्चन और बता देते, 34 बता, लोकस ऑफ शीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू इलिप्स ऑन एनी टेंजेंट। अच्छा फिर से वही कहानी, होगा कि नहीं, अरे ये अटेम्प्ट कर पाओगे, कैसे करेंगे बताओ। एक इलिप्स है क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये इलिप्स हो गया, कह रहा है कि इस इलिप्स पे कोई भी टेंजेंट है, तो ये हो गया टेंजेंट हो। कह रहा है क्या कि सेंटर ऑफ इलिप्स कहाँ पे होता है, 0,0। कह रहा है इसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है ये क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, h कॉमा k। कह रहा है कि इसका लोकस निकालो। फीट ऑफ परपेंडिकुलर समझ में आया, तो कहीं भी हो सकता है, मिड पॉइंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो अपने पास बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाक से, क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या हो गया जल्दी बोलो, x cos थीटा अपॉन a y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ठीक से लिख देंगे तो क्या हो गया, b cos थीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो गया a sin थीटा इंटू वाई इज माइनस ab इज इक्वल टू 0।
हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। चलो तो ये लाइन हो गया, लाइन हो गया क्या, बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो गया ए साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। here is a point 0,0 और कह रहा है कि इसका जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज h, k। अपने को फीट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो दो तीन तरीके होते हैं, अब उसमें से एक तरीका अपना ही है। अच्छा फीट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, h माइनस 0 अपॉन क्या हो गया b cos थीटा। अरे बोलो ना, अब प्लस इक्वल टू क्या हो गया k माइनस 0 अपॉन a साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, और इसको सेटिस्फाई कर देंगे माइनस साइन रहेगा, सेटिस्फाई करेंगे 0 0, ये क्या हो गया माइनस ए जी, अपॉन में क्या हो गया जल्दी बोलो फटाक से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसा दिखाई देगा है ना भाई, अरे हाँ है ना, पक्का ना। अच्छा अब देखो यहां से क्या क्या समस्या आएगी, अब यहाँ पे क्वेश्चन में अब कैलकुलेशन होगा, यहाँ तक पहुंचो पहले। अपने को किसको गायब करना है, किसको एलिमिनेट करना है, एच और के। वाह तुम यही तुम अंदर के शैतान को जगा रही है, एच और के को ही गायब कर दो। मतलब इतना लोकस, मतलब आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए, ऐसे लोग पूरी रामायण सुन के कहते सीता जी थी कौन, समझ में नहीं आया। रामचंद्र की कोई था क्या, तो रावण को पहचान तो ये तो हो गया देश खत्म हो गया। एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो गया जल्दी बोलो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो लोग जानबूझ के एकदम से रगड़ रगड़ के घुमाएंगे। नहीं अभी इसमें कैलकुलेशन में खूब फंसा रहा है, इसके दो तीन तरीका होते हैं, अभी कैलकुलेशन में फंसाने वाला तरीका है, ठीक है भाई। अरे हाँ है ना, मजा आ रहा है। अब फिर छोटा तरीका बताइए तुमने, अच्छा सर अभी इसमें एक क्वेश्चन आया था ना सर, किस समय कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हमें कैसे पता चलेगा, उसका आंसर है। अच्छा ऐसा हुआ, k इज इक्वल टू क्या आ गया जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। हो गई ये बात तो सर, एच और के तो दिखाई दे दिया, सर ये चीज बताओ सर एलिमिनेट कैसे करें, हाउ टू एलिमिनेट दिस थिंग, थीटा को एलिमिनेट करना है क्या, किसको एलिमिनेट करना है, थीटा को, कैसे एलिमिनेट करें, काफी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या है कि हम अगर कोई डिफरेंट फॉर्म यूज कर दिए, इसीलिए जानबूझ के ये मैंने डिफरेंट फॉर्म यूज किया ताकि तुम्हें लगे कि इसमें प्रैक्टिस करके हमें कम से कम एग्जाम में टू दी पॉइंट फॉर्म अगर पता नहीं चला तो हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना है। अच्छा मेरे को तो थीटा को एलिमिनेट करना है ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा जल्दी से बोलो, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, पता ना। इज इनटू क्या हो गया उसका जो स्लोप है, देखो ध्यान से, इसका स्लोप क्या होगा, ये 0,0 है और ये h, k, स्लोप क्या होगा k बाय h इनटू क्या हो गया बेटा, k बाय h इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, हाँ या ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बता जल्दी से, tan थीटा नहीं, अभी लिख ले cot थीटा, तो थोड़ा सा सीधा दिखा देगा, क्या हो जाएगा ah अपॉन क्या हो जाएगा bk होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू bk अपॉन ah हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, अरे हाँ तो बोल रहे यार, अरे यार कुछ भी छोड़ो, ये h पकड़ ले, h इज इक्वल टू ये, हमें एलिमिनेट ही तो करना है, थीटा एलिमिनेट करना है,
अच्छा तो h इज इक्वल टू क्या है बाबू, जल्दी बोलो। h इज इक्वल टू क्या है, a b स्क्वायर cos थीटा अपॉन क्या है, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करो, ऊपर नीचे दोनों cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, इधर राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया, h इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, a b स्क्वायर cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो गया, अपॉन में cos थीटा इनटू क्या हो गया, b स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम है, अरे हाँ है ना, cos थीटा की वैल्यू मालूम चल जाएगी वहां से। कैसे पता चलेगा cos थीटा, ट्रायंगल बना के। कैसे पता चलेगा, ट्रायंगल बना के पता चलेगा। क्या ये कितना हो गया b के, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया रूट अंडर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर। उस cos थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू रख दो और फिर सिंपलीफाई। इट्स टू मच है ना। तो क्या करना है, क्या करना है, जल्दी से बोलो क्या। यहाँ पे हो गया h, अब लिख देते हैं ए बी स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, ए एच अपॉन क्या हो गया रूट अंडर क्या हो गया, जल्दी बोलो फटक से, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। घबराना मत ऐसे टर्म से, क्योंकि इसमें ऐसे ही टर्म्स आते हैं। अच्छा बी स्क्वायर तो अपनी जगह पे ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपनी जगह पे ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो फटाक से, क्या लिखोगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो क्या क्या आराम से कैंसिल हो जाएगा, ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन होके ये 1 हो गया, कॉमन होके ये कैंसिल हो गया। हाँ तो हाँ बोलते जाओ, हाँ अरे बोलो। अच्छा अब देखो क्या क्या बचा, पहले लिख लो। यहाँ पे h है इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में कहा चला जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो गया, जल्दी से बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर। यहां तक आया समझ में, अरे करेक्ट बोलने का समझ में है। अच्छा यहाँ पे ये h बचेगा तो नीचे में h बचा इनटू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, काट दो काट दो, काट दिया तो चलो अब तो और छोटा हो जाएगा। तो नीचे में क्या बचा, एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आया ना, ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा एच, करेक्ट। अरे बोलो हाँ, इसका एच कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, न्यूमरेटर। एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एच रूट अंडर क्या हो गया, जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में, ये एच कैंसिल हो गया, अब जगह नहीं है, इधर इधर है थोड़ा सा। अब देखो क्या हुआ कि एक गलत अप्रोच लगाएंगे उससे भी आंसर है, लेकिन इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन कर रहा है, ये गलत अप्रोच नहीं है। एग्जाम में कौन सा लगेगा तुम्हें थोड़ा पता है। तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर क्या हो गया, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, करेक्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब तो एक्स वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो सर देखो So value को एक एक पूरा डिटेल रखो। कर ले भाई, हो गया, Yes. क्या हो जाएगा 9x -9x ये तो हो गया कि हमने कौन सा लगा के कर पूरा करना है, कर लो, एलिमिनेट करने आना चाहिए। अब ये हर चीज आसानी सीखोगे, इसके क्वेश्चन को फुल पेशेंस के साथ करो। कंसेप्ट जितने लगते हैं, अभी हमारा कंसेप्ट इसमें क्या था,
इसे हम लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं तो पैरामीटर। बस उसी पे ध्यान देना है कि पैरामीटर कैसे एलिमिनेट होता है। अब इसमें और क्या बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता ही दिया और कंसेप्ट तेरे को बताइए, किसको गायब करना है, पैरामीटर। आधा घंटा तक छापते रहना है, एकदम रुकना मत। अब रहने में अब जाओगे, इसका दूसरा तरीका है, जैसे बहुत ही आसानी से 2 लाइन में सॉल्व किया। कॉम्प्लिकेटेड है, होगा एडवांस में एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। अगर ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग जाए फिर बाद में आगे सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। सीखने का क्योंकि एडवांस पेपर देना है, अगर तो सीखना है। एक बार लगेगा अजीब जब इसको फिर से घर पे जाकर अभी मैं कह दूँ दोबारा इसको तो आगे बच्चे नहीं करता, दोबारा करो, एक बार और करो, 3-4 बार इसको करोगे ना, इस टाइप की अप्रोच ही दिमाग में क्या है, 10th में रट्टा मार लेते थे ना अप्रोच, वही है। अब इसको एक बार करके छोड़ देगा, 2 दिन के बाद देखेगा तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आया कहाँ क्या होगा। अच्छा चले आगे। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कब कौन भाग जाता है इसका कोई ज्ञान नहीं। अच्छा स्टार्टर नहीं है, कौन है उनको पता समझ आ जाता है। इसको सॉल्यूशन छापने में इतना टाइम लगता है, समझने में कितना चाहिए। चलो हटाओ। अब देखो ये हमारे पास एलिप्स है, ये टेंजेंट है, ये फोटो परपेंडिकुलर है, क्या है h कॉमा की, ये हो गया 0 कॉमा की। अच्छा अब देखो ध्यान, तुम कहोगे कि सर इसका ये अप्रोच सही है। अच्छा स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जब भी लोकस की बात होती है टेंजेंट के केस में तो स्लोप फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म रहता है। स्लोप फॉर्म में होता है y is equal to fx plus root under a square m square plus b square। इसका मतलब इसका स्लोप m है, इसका स्लोप क्या है बेटा, इसका स्लोप k by h, और दोनों का प्रोडक्ट माइनस m इंटू क्या हो गया बेटा, k by h इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस m इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस h बाई k। ठीक है जी, आया ना, यहाँ तक आया समझ में, पक्का ना। और ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है, h कॉमा k से, कहाँ से पास हो रहा है, h कॉमा k से पास करवा दो, क्या हो गया, k माइनस एम एच इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। m का वैल्यू क्या है बाबू, तो क्या हो गया k इंटू प्लस क्या हो गया, जल्दी बोलो, h स्क्वायर बाई k, h स्क्वायर बाई k इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर a स्क्वायर इंटू h स्क्वायर बाई k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। x और y से रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इस फॉर्म के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्म आसान है, ये वाला आसान सबको दिखा होगा, ये वाला ठीक है सर, ये वाला बढ़िया है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू।
तो कोशिश करना फोटो परपेंडिकुलर ये सब हो तो उसमें स्लोप फॉर्म को यूज कर लेना थोड़ा ठीक होगा। इसमें क्या क्या हुआ, पहले स्लोप फॉर्म में लिखा, उसको कहाँ से पास करवा दिया, एच कॉमा के से, और फिर एम स्लोप है, पैरामीटर है, उसको एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने प्रोडक्ट वाला निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, इसके केस में क्या होगा -1, उससे एम का वैल्यू आ गया, उसको सेटिस्फाई इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया। चलो अब निकालो हाइपरबोला वाला जो टॉपिक है उसके निकालो और सारे फॉर्मूला याद कर लो। तो पहले सारे फॉर्मूला याद करो। हाइपरबोला की डेफिनेशन लिख लिया। हाइपरबोला होता है और उसका क्या होता है, कंजुगेट होता है। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। इसके एसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना होता है, 1 से ज्यादा। ठीक है, फोकाई कहाँ पे होता है, प्लस माइनस a,0। सेंटर कहाँ पे होता है, 0,0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस a बाई ई, प्लस माइनस a बाई ई। और क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b। ठीक है, और क्या लिखा, एंड पॉइंट ऑफ मेथड सिस्टम क्या, ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय और माइनस ए कॉमा। अच्छा, इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, कंजुगेट वाला कर लोगे ना, कंजुगेट ऑफ हाइपरबोला। जैसे देखो डायग्राम कैसा होता है, ध्यान से देखो। डायग्राम ये हो गया, ध्यान से देखना, ये हो गया तेरा हाइपरबोला। ये पॉइंट होता है, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। ये पॉइंट होता है a,0, ये पॉइंट होता है -a,0। ये जो पॉइंट है 0,0, दिस इज सेंटर। ये क्या होता है बेटा, सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट फोकस हो गया, क्या हो गया, a,0। अब इधर हो गया तो क्या हो गया, जल्दी बोलो, -a,0। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो इसके बीच में होता है, ऐसा होता है, ये समझ गए क्या होता है, इस तरह से बीच में आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, समझ गया। क्योंकि ये हो गया x इज इक्वल टू क्या हो गया, a बाई ई, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, -a बाई ई। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा, 2a होगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, 2a बाई ई हो जाएगा। जैसे इलिप्स में चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक है, इसमें जो होता है कि हम पैरामेट्रिक पॉइंट या ऑक्सिलरी सर्कल की बात करते हैं, ध्यान से देखना कैसे बात होती है। तो पहली बात हमारा इलिप्स में क्या होता था, पैरामेट्रिक पॉइंट लेने के लिए क्या होता था, ऑक्सिलरी सर्कल, और इसेंट्रिक एंगल उसी से मिलता था। यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी सर्कल होता है कि ये वाला सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल होगा। और आप लोग समझदार हो, ऑक्सिलरी सर्कल क्या कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, एंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स को एज ए डायमीटर का एंड पॉइंट सपोज करके सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, ये कोई पॉइंट है, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट रखना। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट है, इसका मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना है। तो ये लेंथ क्या होगा, n। ये लेंथ, ये पॉइंट हमने n सपोज कर लिया। और इस पॉइंट n से हमने क्या किया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। किस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बेटा, पैरामेट्रिक। तो आप मुझे बताओ कि ये लेंथ कितने के इक्वल होगा, a के इक्वल। अगर मैं इस लेंथ की तुमसे बात करूं, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो थीटा कहाँ पे एंगल होता है, थीटा हमेशा किसमें होता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे एंगल होता है। ये लेंथ a हो गया, ये लेंथ थीटा हो गया। तो मैं ON की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON अपॉन क्या हो जाएगा, a। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON अपॉन a। विराज कौन है, क्यों,
फोन देना विराज। हाँ मैम। क्या है? क्यों फोन लेके तुम क्यों गई थी? हैं? सर आई हैड डाउट क्लास तो घर जा रही इसलिए। तो फोन लेके तू आ जाओ। फोन बांटता है सर कैब में ऐड करते हैं। तो फोन देगा, अपना फोन दिया जाता है, हाँ? कुछ समझ में नहीं आता है। कभी ये सब का मतलब मैं इसकी उसकी बात करूँ, क्यों दोगे फोन? ठीक, ध्यान रखना। ये कौन सा उधार चल रहा है तुम्हारे? फोन वाला अपने फोन भी लोग किसी को देते हैं। अरे बैठे बैठे बहुत भावनाओं में बैठ जाओगे, कल को पता चलेगा, अभी तो पैसे वैसे नहीं, कल को पता चलेगा अकाउंट का चूना लग गया, है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं ये सब मना करता हूँ, समझा रहा हूँ। बहुत रो रहा था, मेरा ये खो गया, बेटी खो गई, वो खो गया। तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, आप ही कॉल करने दिया, पता नहीं कौन से उसने क्या उसको बोला, हमें तो कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी को नहीं, किसी को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको जानता हूँ, कोई किसी को नहीं जानता, और माँ बाप तुमको नहीं जानता, नहीं जानता, कोई किसी को नहीं जानता, मत जानो, ठीक? कहना सॉरी, बैटरी डिस्चार्ज, फोन नहीं देना चाहिए। मैंने सोचा घर वाले फोन लेके आए, ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन क्या, देखो उसके चक्कर में सब गड़बड़ क्या हो जाएगा? ए अपॉन क्या होगा? ओ एन हो जाएगा। ओ एन इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, क्या हो गया? ए बाय कॉस थीटा। ओ एन इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी बोलो, ए सेक थीटा। तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट लिखा था ना, ए सेक थीटा, तो बी टैन थीटा लिखा था, उसका लॉजिक ये है, समझ में है? तो ये हमारा ओ एन लेंथ कितना हो गया? ए सेक थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए सेक थीटा, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमारे पास, क्या है इसका इक्वेशन? क्या है? जल्दी से बोलो, इक्वेशन ऑफ एनसीईआरटी खत्म हो चुका है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है? जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? ए सेक थीटा। क्या आ गया? ए सेक थीटा। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी बोलो, बी टैन थीटा। इसीलिए हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लेते हैं बेटा? ए सेक थीटा गामा बी टैन थीटा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया, यानी पैरामेट्रिक पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो हो गया यहाँ पे, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? जल्दी बोलो, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट लिखेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो गया? x इज इक्वल टू क्या हो गया? ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो गया? बी टैन थीटा। ठीक है, कहाँ पे वो बनता है? ऑक्सिलरी सर्कल कहाँ पे बनता है? वर्टेक्स पे जो एंटी पॉइंट और डायमीटर सपोर्ट लेके बनता है। ठीक है जी, यहाँ तक आगे बस समझ में। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा उसमें टेंजेंट का इक्वेशन कब बनेगा? वाई की जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका डेरिवेशन वैसे ही
जल्दी करो थोड़ा सा। ठीक है, तो वो जो ऊपर खबर था ठीक हो गया, उस दिन थोड़ा सा ऊपर खबर हो गया था। अब यहाँ से देखते शुरू करें, जल्दी से लिखो द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। What is the definition of director circle? Locus of point of intersection of perpendicular angles. ठीक है, अभी हमने इससे पहले स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन होता है mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर mx स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब हम लोकस निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों एक साथ यूज नहीं करते हैं, किसी एक का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हाइपरबोला है और यहाँ पे हमने टेंजेंट लिया और ये टेंजेंट लिया, इस दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन रहा है। ये पॉइंट जो है उसको मैं ले लेता हूँ h कॉमा k। क्या ले लेता हूँ? h कॉमा k। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब मैं लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखूंगा? y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? mx प्लस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कहाँ से पास हो रहा है बेटा? h कॉमा k से। कहाँ से पास हो रहा है? h कॉमा k। पास करवा देते हैं। k माइनस क्या हो गया? जल्दी सुनो, mx इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर क्या हो गया? a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। पेन क्यों नहीं चल रहा है? होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर क्वाड्रेटिक बना लेंगे हमने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2kh इंटू एम प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट होंगे m1 और m2। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1। करेक्ट आया ना? m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आ गया बेटा? k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। तो यहाँ पे क्या हो गया? k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो गया? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इलेक्ट्स में क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सर्कल में क्या होता था? a स्क्वायर नहीं होता था, 2a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और पैराबोला में क्या होता था? डायरेक्ट x हो जाता था। क्या हो जाता था? x माइनस a इज इक्वल टू। ठीक है, इलिप्स में क्या होता है? सर्कल। हाइपरबोला में क्या होता है? सर्कल। पैराबोला में क्या होता है? लाइन। और सर्कल में तो सर्कल होगा। ठीक है, और ये भी कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पे है? सेंटर जो है, सेंटर लाइज एट सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स, सॉरी इलिप्स नहीं, ये क्या है? हाइपरबोला। हाइपरबोला। तो जहां पे हाइपरबोला का सेंटर होगा उसी जगह इसका भी सेंटर। ठीक है जी, चलो अगला लिखो टॉपिक लिखो टेंजेंट। ठीक है, मतलब उसी फॉर्मेट में चलेगा। लाइन का हो गया, पॉइंट का हो गया। पॉइंट में इसमें क्या कैसा होता था? उल्टा होता था। S1 जब ग्रेटर देन 0 होता था अंदर होता था और S1 इज इक्वल टू 0 होता था और S1 जब लेस देन 0 होता था तो बाहर होता था। ठीक है, चलो टेंजेंट में पहला फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है? पॉइंट फॉर्म।
तो हमारे पास हाइपरबोला के इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म की क्या खासियत होती है? पॉइंट शुड लाई ऑन द कर्व। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? कर्व पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या? पॉइंट फॉर्म में इसका हो गया एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्म हो जाएगा सेकेंड, पहला ए बी, सेकेंड फॉर्म हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे पॉइंट लिया जाता है? ए से थीटा कॉमा बी tan थीटा। ओके, तो क्या हो गया? बैठ के दिख गया लेकिन शुरू करें इसमें आई। अब आखिरी में भी यही मुंह खुल गए। तो ए से थीटा डालेंगे तो क्या हो गया? एक्स से थीटा अपॉन ए माइनस क्या हो गया? वाई tan थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस वाले में क्या होता था? x cos थीटा अपॉन a माइनस y sin थीटा अपॉन b प्लस इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्म हो गया c, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू क्या हो गया? mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जल्दी से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इनमें दो ही फॉर्म लेगा। पहला हो गया कौन सा फॉर्म हो गया? पॉइंट फॉर्म x1 y1। अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो जल्दी से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के बता। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बता जल्दी से? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? टेंजेंट का स्लोप क्या? x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर। टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है जी। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इनटू m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1। हाँ तो बोल दे जल्दी से। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो जल्दी से। आगे समझ में? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। स्लोप इसका हो गया क्या हो गया? जल्दी से बोलो। माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन जो लिख दिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखा जाएगा? पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर x माइनस x1।
करेक्ट। ये तरीका है लिखने का, याद बात नहीं होगा, तरीका है करने का। अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, टेंजेंट का नॉर्मल निकाल स्लोप निकाले, नॉर्मल का स्लोप निकाले। इसको अगर एडजस्ट करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ठीक से याद कर लिया, याद कर लेगा तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। पहला हो गया, दूसरा लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म। चलो कोशिश करो, रफली कोशिश करो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का। जल्दी से लिख लो, ax cos थीटा प्लस by tan थीटा, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे होगा इसको कैलकुलेट करके लिखो। इस फॉर्म को याद रखना। यहाँ पे कहाँ पे होगा ये, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, इम्पोर्टेंट है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, करो ट्राई करो एक। देखो देखते x1 की जगह पे क्या डालेगा, जल्दी से बोलो। x1 की जगह पे क्या डालेंगे, a sec थीटा, y1 की जगह पे डालेंगे x माइनस a sec थीटा अपॉन a sec थीटा अपॉन में क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस y माइनस b tan थीटा अपॉन में क्या हो गया, जल्दी बोलो, b tan थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया ना, आया ना। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, सेपरेट कर ले। क्या हो गया, a ऊपर चला जाएगा, ax अपॉन क्या हो गया, sec थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो एक लाइन और लिखो, ax माइनस a स्क्वायर sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस by माइनस b स्क्वायर tan थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेपरेट कर ले तो क्या हो गया, ax अपॉन क्या हो गया, sec थीटा माइनस a स्क्वायर by अपॉन tan थीटा माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, ax cos थीटा प्लस क्या हो गया, by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखना इसको। इसी के साथ खत्म होता है तेरा हाइपरबोला। अब ये मत करना कॉर्ड है, मुझे पॉइंट आपने नहीं बताया क्या होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट का चाहो तो उसको लिख लो, याद है ना, लिख लो, नहीं तो फिर कोई बच्चा कहेगा सर आपने तो बताया। इसके बाद अगला टॉपिक हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आगे नहीं शुरू। इक्वेशन ऑफ chord when midpoint is given, क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो, t is equal to s1। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट t स्क्वायर is equal to s1। ठीक है, अभी आ गया ना, इसी के साथ खत्म। अब क्वेश्चन देखो, E1 and E2 E1 and E2 are the eccentricities of
eccentricities of hyperbola and its conjugate hyperbola, hyperbola and its conjugate hyperbola respectively, hyperbola and its conjugate hyperbola respectively. Then prove that और इस रिजल्ट को याद रखो. Then prove that 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 1. ये इस रिजल्ट से तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन आएगा. अच्छा, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो गया, जल्दी बोलो, कोई भी ले लो. हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका एसेंट्रिसिटी E1 है, तो रिलेशन क्या होगा, जल्दी से बोलो. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1 होगा ना. और इसका कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगा, जल्दी बोलो. माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. इस समय क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, जल्दी बोलो. ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 1. बस इतना ही है, देखना है और खत्म करना. यहाँ पे अगर मैं बात करूं E1 स्क्वायर का, तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो. E2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बी स्क्वायर. ठीक है जी. अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करना है, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट वन. आया समझ में. चलो अगला क्वेश्चन लिखो. The foci of ellipse, क्वेश्चन लिख के करो. The foci of ellipse x square upon 16 plus y square upon b square, y square upon b square. पहला क्या लिखा, x square by 16 plus y square upon b square is equal to 1 and the hyperbola x square upon 144 minus y square upon 81 is equal to 1 upon 25. ठीक है जी. 1 upon 25 coincides. क्या है क्वेश्चन, कहां से शुरू लिखा है, जल्दी बोलो. द फोकाई ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला आर coincide, मतलब एक ही पॉइंट पे. Then find the value of b square. Then find the value of b square. चलो try to find it. ऑनलाइन क्लास में जितने भी लोग हैं प्लीज वीडियोज ऑन करके आप क्वेश्चन करें. अब वीडियोज ऑन करके क्वेश्चन करेंगे. क्योंकि आप ही लोगों से मैं पूछूंगा क्या कर रहे हो. एक बार दूसरे क्वेश्चन रिपीट कर दो. कौन सा, क्या रिपीट कर दूं बेटा.
तो वो दूसरी इक्वेशन जो आपने बोली थी वो एक्स स्क्वायर बस। एक्स स्क्वायर अपॉन 144 यस सर। माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 यस सर। इज इक्वल टू 1/25। ओके सर। बाकी लोगों का वीडियोस क्यों ऑफ हो रहा है भाई? ऑन करो लिखो। अब देखना धीरे धीरे गायब होना शुरू होंगे। सो रहे थे ना, बस पढ़ने वाले बचेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले इस फोकाई निकाल लेना है हाइपरबोला का। हाइपरबोला के राइट हैंड साइड में 1/25 है। उस 25 को पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ। तो 25 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तुमको जो दिखाई देगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1/144 अपॉन 25 नीचे चला जाएगा। समझ में आएगा? एक आ जाएगा 1 यानी ए स्क्वायर आ जाएगा 144 अपॉन 25 और बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 81 अपॉन 25। ओके, तो हमारे पास क्या होता है इसमें सिचुएशन क्या होता है? क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और फोकाई मतलब ये होता है कोऑर्डिनेट, यही होता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है कि 144 अपॉन 25 प्लस 81 अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या हो गया? 225 नहीं ना बनेगा अपॉन 25। तो यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 प्लस माइनस 3। ये यानी इलिप्स का भी जो फोकाई है वो कहाँ पे? प्लस माइनस 3,0। इलिप्स वाले के केस में क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर तो अपने को नहीं पता है, लेकिन ए स्क्वायर पता है। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16 और माइनस 9 तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। हो गया खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? भाई फोकस दोनों का सेम है, यानी जो फोकस हाइपरबोला का है वही फोकस किसका है बेटा? एलिप्स का है। तो जो वैल्यू ए का आ गया वो वैल्यू यहाँ पे भी ए तो वही होगा, तो उसको वहीं पे चिपका दो। समझ में आया? इतना मेहनत नहीं करना। अगला देखते हैं, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपर। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन, if the eccentricities of hyperbola, eccentricity of a hyperbola, if the eccentricity of a hyperbola is √3, एक हाइपरबोला है जिसकी इसेंट्रिसिटी क्या है बेटा? √3 है। देन फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इट्स कंजुगेट हाइपरबोला। कर पाओगे? एक हाइपरबोला है जिसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है? √3, तो उसके कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? ट्राई टू फाइंड इट। कहाँ पीछे चला गया तू? है इससे पहला क्वेश्चन, इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन देखने क्या है रिलेशन? क्या रिलेशन होता है दोनों का? 1/1 तो इसमें पीछे कहाँ पलटे जा रहे हैं? मैं तो क्लास में रहते ही नहीं हूँ। क्या रिलेशन होता है? 1/E1² प्लस 1/E2² इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/E इज इक्वल टू 1। बस इतना ही है, उसी रिलेशन को यूज करना है।
आप लोगों को मैं देख रहा हूँ भाई। हिमांशु कर क्या रहे हो तू? ये लोग खाली बोर्ड्स पे से छापेगा क्या? हो गया? कितना आ गया? रूट 3/2। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो नहीं बताने वाला। देखो, लेट पी क्यू, कैपिटल पी कैपिटल क्यू, लेट पी क्यू बी द लेटेस्ट वेक्टर, लेट पी क्यू बी द लेटेस्ट वेक्टर। हिमांशु वीडियो क्यों ऑफ किया और कैमरा ऑन करो? हिमांशु, शिवम, let PQ be the lattice rectum of hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1. ठीक है? If O be the center, center किसका center? Center of hyperbola. ठीक है? And triangle OPQ, triangle OPQ is an equilateral triangle. Triangle OPQ is an equilateral triangle. Then find the eccentricity of hyperbola. Then find the eccentricity of hyperbola. Then find the eccentricity of hyperbola. हिमांशु गायब हो गया। हाँ, ठीक। Find the eccentricity of hyperbola. अब देखो सिचुएशन क्या है। पहले सिचुएशन समझ ले और फिर इसके बाद क्वेश्चन को हिट कर बैठने की कोशिश करेगा तभी होगा क्वेश्चन। हमारे पास क्या है कि एक हाइपरबोला है। मान लो इसका कोई लेटेस्ट वेक्टर है पी क्यू। कह रहे ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ओ पी क्यू, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, तीनों लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसेंट्रिसिटी निकालना है। सिचुएशन आ गया समझ में? ट्राई टू डू इट। ये कोई जरूरी नहीं कि वो टेंजेंट होगा, वो कट के जा सकता है। बस पी क्यू एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। सब सोच लो, दुनिया की सारी थॉट प्रोसेस लगा दो, बस सही चीज मत सोचो। तो क्या निकल रहा है? तो पीता पीता क्या निकल रहा है? तो सब तो लिख ही चुका है। ये पॉइंट क्या है? ये लेंथ कितना है? टू बी स्क्वायर। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है। लगा दे। और क्या है तुम्हारे पास? वो लेंथ कितना निकल गया? रूट अंडर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया? जल्दी बोलो। बी रेज टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा?
क्या हो गया जल्दी बोलो 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स a रेज टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर b टू द पावर 4 अपॉन में क्या हो गया जल्दी बोलो कैंसिल हो गया हाँ कैंसिल हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी बोलो बताइए क्या हो गया जल्दी बोलो 3b रेज टू द पावर e a स्क्वायर e इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी से बोलो फटाफट रूट 3 b square e इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी से बोलो root 3 b square upon a square b स्क्वायर अपॉन एक तो ये रिलेशन है ठीक है एक रिलेशन और है अपने पास क्या है b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस क्या है a स्क्वायर ठीक है अब किसी एक के टर्म में लिख लो सर ठीक है किसी एक के टर्म में लिखना है इसकी वैल्यू निकालनी है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर तुम चाहो तो ऐसा करो बी स्क्वायर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है ना तो क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बी नहीं लिखो ए स्क्वायर को लिखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 3 बी स्क्वायर अपॉन ए लिख दो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या हो गया रूट 3 बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस रूट 3 बी स्क्वायर अपॉन ई यही हुआ बी स्क्वायर कैंसिल ई से ई कैंसिल ये हो गया तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू रूट 3 ई स्क्वायर माइनस क्या हो गया रूट 3 अपॉन ई तो क्या हो गया रूट 3 ई स्क्वायर माइनस ई माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 ठीक है इक्वेशन गंदा से बनने दो ना क्या फर्क है ई के वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1 और 4 3 जा 12 13 अच्छा इसेंट्रिसिटी जो होगा वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 माइनस रूट 13 वाला तो आएगा नहीं कौन सा आएगा 1 प्लस तो रिक्वायर्ड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 13 अपॉन 2 रूट 2 ऐसा ही आंसर है भाई इतना ज्यादा दुखी नहीं होने की जरूरत ठीक है होमवर्क लिखो एक्सरसाइज 13.4 और 13.5 एक्सरसाइज 13.4 13.5 निपटा के आना कल मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट का क्लास है उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 5 मिनट का इसलिए तुम सिलेबस से बिल्कुल टेंशन नहीं लिमिट हमने स्टार्टिंग कर दी है ये भी कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाना नहीं है ठीक है ना और तुम्हारा क्वेश्चन है तो कल 10 क्वेश्चन और करवाना कल से कल अटेम्प्ट करके आ जाना 10-15 आप अपने तरफ से पूछ लोगे तो ज़्यादा सही ठीक है चलो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे एंजॉय योर डेज